ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, मुरली का सार और चिंतन 30 दिसंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। तो अभी बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि हम भी आत्मा रूपी बैटरी हैं, है ना, जो 5000 वर्ष के इस चक्र में अब बहुत कम हो गई है। अब बाबा फिर से कह रहे हमें ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से और योग से हम भरपूर होते हैं, है ना। जो शांति कम हो गई, खुशी, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति, है ना, सब कम हो गई ना। तो अभी हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को फिर से ज्ञान योग से भरना है, और जितना इतना सातों चीजों से भरेंगे तो उतना हम क्या बनेंगे? सतो प्रधान, मतलब 7 गुणों से प्रधान हो जाएंगे। ज्ञान, योग, है ना, शांति, सुख, खुशी, पवित्रता, शक्ति, इन सब चीजों से भरपूर हो जाएंगे। बाबा कह रहे पानी के स्नान से नहीं, है ना। दुनिया में तो सोचते हैं कि पानी में हम स्नान करेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे तो हम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ऐसे तो होता नहीं है, हमें स्पष्ट हो गया है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए भी कोई ना कोई सोमान तैयार करें। जैसे मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि सभी मनुष्य आत्मा को कौन भटका रहा है और क्यों। तो बाबा ने भी उत्तर में कहा कि सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वो खुद भी भटकता है, उसे अपना कोई घर नहीं है ना। रावण का कोई अपना घर नहीं है, रावण को कोई बाबा भी नहीं कहेंगे, है ना। बाप तो शिव बाप तो परमधाम घर से आते हैं अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है ना, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए और फिर पहले पहले घर जाएंगे। तो बाबा का प्रश्न था, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वो खुद भी भटकता है, उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा भी नहीं कहेंगे ना। बाप तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है ना, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए ना, और फिर पहले पहले घर जाएंगे। तो जरूर हम भटकने से छूट गए हैं। तो दिन भर भी हम देखे कोई रावण हमें, है ना, 5 विकार कहीं भटकाते तो नहीं है। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं भटकने से मुक्त आत्मा हूँ, मैं भटकने से मुक्त आत्मा हूँ। फिर पूरी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई हैं यह निश्चय करना है, और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई हैं यह निश्चय करना है, और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। तो बाबा कह रहे हमें देखिए सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई हैं ये निश्चय करना है ना। और बाप को याद कर
पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हम बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फिर प्यारे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा हमें अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है ना। कल भी बाबा ने परसों जो साकार मुरली चली थी उसमें भी बाबा में अटेंशन दिला रहे थे कि पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। माना पैसा का लेन देन में हमें बहुत सावधान रहना है, कहीं हमारे हिसाब किताब कर्मों का ना बन जाए। अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। तो धारणा के सेकेंड पॉइंट में बाबा ने कहा अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। फिर आज प्यारी बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भवा। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भवा। तो समर्थ आत्मा ये जो सिद्धि है इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। फिर वरदान के स्पष्टीकरण में प्यारे बाबा ने कहा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई इसका सहज अनुभव होता है, सहज एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। तो एकाग्रता से कितना फायदा है ना। तो बाबा ने आज वरदान के स्पष्टीकरण, एकाग्रता माना हम अपने मन बुद्धि को जहां लगाना चाहे ना, चाहे परम धाम में हो तो मन और बुद्धि दोनों परम धाम में बाबा के साथ हो, चाहे सूक्ष्म वतन में लगाना चाहे तो वहां हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो, चाहे हम सत्युग हो, चाहे पूज्य स्वरूप या कोई हम मनन चिंतन हो, तो वहां हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होता है तो हमें बहुत प्राप्ति होती है। जो आज वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा ने बताया ना कि मन बुद्धि को हम एकाग्र करेंगे तो क्या होगा, एक तो निर्विघ्न बना देती है ये हमें सहज, कोई विघ्न हमारे जीवन में नहीं आएंगे, वो विघ्न खत्म हो जाएंगे। दूसरा हम मेहनत करने से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुषार्थ में मेहनत करते हैं ना, अगर एकाग्रता बढ़ जाए तो मेहनत से मुक्त हो जाता है। और एक बाबा दूसरा ना कोई इसका सहज अनुभव होता है। अगर एकाग्रता बढ़े और एकाग्रता से एक रस स्थिति है ना, एक बाबा से ही सर्व रस का अनुभव होने लगता है। और एकाग्रता से सर्व के प्रति विश्व सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति एटीट्यूड बन जाती है। और एकाग्रता से सर्व के प्रति भाई भाई की दृष्टि बन जाती है। इतने सारे फायदा ही बाबा ने वरदान के स्पष्टीकरण में कहा। हम फिर से स्पष्टीकरण सुनते हैं। बाबा ने कहा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा ना कोई इसका सहज अनुभव होता है। मन इस एकाग्रता से सहज एक रस स्थिति बन जाती है। इस एकाग्रता से सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन और बुद्धि सबके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। तो जरूर है ना, ऊपर वरदान था उससे भी हम समान बनाएं जैसे मैं समर्थ आत्मा हूं, और इस स्लोगन से भी समान बनाएं जैसे
मैं प्रभु के प्यार का पात्र आत्मा हूँ। मैं प्रभु प्यार के पात्र आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। तपस्या का अर्थ ये संतुष्टता की पर्सनालिटी नैन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। तो बाबा करें तपस्या का अर्थ है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। तो जरूर हम यथार्थ अनुभव के द्वारा संतुष्ट आत्मा बने। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फिर आज फॉलो फादर के लिए बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने का सहज साधन है फॉलो फादर। जीवन में बचपन से फॉलो करने की अनुभवी तो हो ही ना। बचपन में भी बाप बच्चों को उंगली पकड़ चलने में, उठने बैठने में फॉलो कराते। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी को एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखलाते हैं। फिर गुरु करते हैं तो गुरु के फॉलोअर्स बनते अर्थात फॉलो करने वाले। तो लौकिक जीवन में आदि से अंत तक फॉलो करना होता है ना। ऐसे अलौकिक परलौकिक बाप भी एक ही सहज साधन बताते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है, फॉलो फादर। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें फॉलो करने के लिए कहा और एग्जाम्पल भी दिया कि सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने का सहज साधन है फॉलो फादर। जीवन में बचपन से फॉलो करने की अनुभवी तो हो ही ना। बचपन में भी बाप बच्चों को उंगली पकड़ चलने में, उठने बैठने में फॉलो कराते। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी को एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखलाते। फिर गुरु करते हैं तो गुरु के फॉलोअर्स बनते अर्थात फॉलो करने वाले। तो लौकिक जीवन में आदि से अंत तक फॉलो करना होता है ना। ऐसे अलौकिक पारलौकिक बाप भी एक ही सहज साधन बताते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है, फॉलो फादर। बार हम फॉलो फादर करते हुए चले और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर है ना अमृत वेले के लिए आज बाबा ने कहा अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों को प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडार के रूप में होते हैं। तो अमृत वेले बाबा किस किस स्वरूप में होते? एक तो दाता के स्वरूप में होते हमें देने के लिए, दूसरा सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप में होते माना सर्व संबंध हमें सुख देने के लिए, और तीसरा सर्व खजानों से झोली भरने वाले भंडारी के रूप में होते। तो मुख्य तीन रूप में बाबा अमृत वेले हम बच्चों के सामने होते हैं। उस समय जो भी कराना चाहो है ना, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, और क्या चाहते हैं हम बच्चे बाबा से? तो बाबा कह रहे हैं सर्व विद्या और सिद्धि सहज प्राप्त कर सकते हो, है ना। सर्व
विधियां और सिद्धियां भी बाबा से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्ति के भंडार देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों के खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुले हैं। तो अमृतवेली के लिए कितना सुंदर आज बाबा ने बताया। अमृतवेली बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडार के रूप में होते हैं। उस समय जो भी कराना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है ना। सर्व गुणों के खाने, सर्व शक्तियों के खाने बच्चों के लिए खुली है। तो जरूर हम अमृतवेला बाबा से जो प्राप्ति करना चाहे अवश्य करें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज बाबा ने हमें जो फॉलो फादर का पॉइंट था, तो बाबा ने कहा ना हर कदम में हमें फॉलो फादर करना अभी हम सीखते हैं, क्योंकि बचपन से अभी तक हम फॉलो करना सीखते आए। तो अभी हमें किस किस बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो जरूर कम से कम 50 पॉइंट्स अवश्य निकालें कि ब्रह्मा बाबा को हमें किस किस बात में फॉलो करना। और कई फॉलो फादर के पॉइंट्स भी हम है ना रोज सुनते आए हैं, तो जरूर इस पर मनन करें। बाकी अब जो भी टॉपिक में मनन करना चाहिए अवश्य करें। और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे आज खास बाबा ने हमें कहा ना सार में कि आत्मरूपी बैटरी को ज्ञान योग से भरना है। तो चेक करें, मैं दिन भर मैं स्वयं को आत्मरूपी बैटरी समझ बाबा सुप्रीम चार्जर से ज्ञान और योग से स्वयं को भरी। चेक करें। फिर जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे रावण भटकाता है, तो आज देखिए चेक करें कोई विकारों ने मुझे भटकाया तो नहीं, है ना। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे कि अब देह के सर्व संबंधों को कैंसिल कर देना है। और कौन सा संबंध याद रखना है? भाई भाई आत्मा। तो चेक करें आज दिन भर आत्मा भाई भाई का संबंध याद रहा मुझे। फिर चेक करें जैसे बाबा आज फिर से कह रहे थे परसों की तरह कि कोई पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। तो आज मैंने कोई भी पाप आत्माओं से लेन देन तो नहीं किया। अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि मन बुद्धि को एकाग्र करना है, तो चेक करें आज मेरा मन और बुद्धि है ना योग के समय बैठते समय एकाग्र रहा। चेक करें, स्वयं को नंबर दे। और फिर बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि हमें कमल पुष्प के समान न्यारे रहना है ना। कमल का पुष्प कीचड़ में खिलते हुए उससे न्यारा रहता है। तो हमें भी इस सब के साथ रहते हुए है ना किसी की कोई भी चीज़ हमें अट्रैक्ट नहीं करे, कोई भी चीज़ में हम नहीं फंसे, ऐसे रहे अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा अब इशारा में कह रहे थे कि संतुष्टता की पर्सनालिटी क्या है? नैन चैन चेहरे इन सब में भी संतुष्टता दिखाई दे। तो आज संतुष्टता दिखाई दी मेरे नैन चैन चलन में, अवश्य चेक करें। फिर फॉलो फादर में तो बाबा कह ही रहे थे कि अमृत वेले से रात तक फॉलो फादर करना है। तो आज अमृत वेले से रात तक मैंने फॉलो फादर किया। अवश्य चेक करें। चेक करके सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से नंबर दे। और चेक करें आज मैंने अमृत वेला किया तो बाबा के साथ है ना जो प्राप्ति करना है ना। बाबा ने कहा ना मैं दाता भी स्वरूप में रहता हूँ, संबंध निभाने के स्वरूप में भी, और खुले भंडारी के स्वरूप में रहता हूँ। तो बाबा से जो लेना है ले, उसका अनुभव करें। चेक करें आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितनी एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 या 4 बार मैंने मुरली सुनी या पढ़ी। अवश्य चेक करें। चेक करें कि आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन नहीं किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। चेक करें मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया। तो इस एकाग्रता की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। चेक करें आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रही दिन भर। चेक करें देही अभिमानी कर्म योगी बनकर के कर्म किए। चेक करें दिन भर सोमान में रहे, सोमानों को यूज किया। चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया। चेक करें
कि कर्मेंद्र जीत रहे, कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करे विक्रम आज जीत रहे, कोई विक्रम तो नहीं किया। और चेक करे ये हर घंटे याद का चार्ट देखा मैंने। चेक करे 500 रुपयों का दिन में 8 बार अभ्यास किया। चेक करे मुझे अपना लक्ष्य याद रहा, किस लक्ष्य से मैं भगवान के पास आई हूँ। और चेक करे कि मुझे याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है। और चेक करे कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल एकाग्र रूप से दिन भर किया जो हर घंटे बचते हैं। तो इन सभी पॉइंट्सों में चेक करके स्वयं को 10 में से अवश्य नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।